क्या आप जानते हैं महाभारत के योद्धा सूर्यपुत्र कर्ण जिनके साथ जन्म से लेकर मृत्यु तक अन्याय ही अन्याय हुआ है। जय श्री कृष्णा। सनातनी टेल्स बाय राज में आप सभी का स्वागत है। भोर का समय है, सूर्य उदय हो रहा है। प्रकृति के इस सौंदर्य के बीच एक ध्वनि गूंज रही है गायत्री मंत्र की। पर इतनी सुबह गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देता हुआ यह युवक कौन है? यह कोई और नहीं, कर्ण है। महाभारत में जिसे महादानी, महाधनुर्धर और महावीर होने का गौरव प्राप्त है, उसे महारथी और रश्मिरथी कर्ण कहा गया है। कर्ण महाभारत का एक ऐसा पात्र है जिसके साथ नियति जन्म से ही क्रूर मजाक करती है। पैदा होते ही माँ से बिछड़ना, प्रखर मेधावी होते हुए भी शिक्षा से वंचित होना पड़ा, किसी तरह कौशल का प्रशिक्षण मिला भी, वह भी श्राप के साथ। सूत पुत्र कहा गया। प्रेम में भी छल, विवाह में भी छल, रण कौशल में भी छल, और जब अपने जीवन का सबसे जरूरी युद्ध लड़ने खड़ा हुआ तो जीवन ने फिर छला। ठीक उसी समय कर्ण को पता चला कि वह तो कुंती पुत्र है, पांडवों में सबसे बड़ा है, लिहाजा यहाँ भी बिना लड़े युद्ध में हारना उसके भाग में लिखा गया। फिर भी एक आशीष कर्ण से कोई नहीं छीन सका, वो था सूर्यदेव का आशीष। महान कर्ण विश्व के महान और त्याग की मूर्ति सूर्यदेव का पुत्र था। त्याग और दान का ये वरदान कर्ण को अपने पिता सूर्यदेव से ही मिला था, जो जीवन भर उसकी शक्ति बना रहा। सूर्यदेव सिर्फ वेद पुराणों में ही नहीं, बल्कि रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में भी वे प्रमुख किरदारों के रूप में शामिल होते हैं। श्री राम का तो जन्म ही सूर्यवंश में हुआ था, तो वहीं महाभारत में वह कर्ण के मानस पिता के रूप में दिखाई देते हैं। कुंती ने जब दुर्वासा ऋषि से देवहूति मंत्र पाया था, तो सिर्फ परीक्षण करने के लिए उन्होंने सूर्यदेव को बुला लिया, लिहाजा उन्हें बिना विवाह के ही मां बनना पड़ा था। इसी लोकलाज के कारण कुंती ने अपनी पहले संतान कर्ण को जन्म के बाद ही गंगा में बहा दिया, जो कि बाद में दानवीर कर्ण के नाम से जाना गया। कर्ण के जन्म का रहस्य भी पिछले जन्म में सूर्यदेव के एक वरदान में छिपा है। कर्ण का जन्म होना और जीवन भर यातनाएं भोगना भी उसके पूर्व जन्म का फल है। कर्ण का अंत भले ही महाभारत में हो जाता है, लेकिन उसकी दानवीरता अमर रही। बल्कि महाभारत में हुए तमाम छल और निगेटिव किरदारों के खेमे में रहने के बावजूद कर्ण के चरित्र पर दाग नहीं लगे। महारथी कर्ण का हर रोज का नियम था कि वह प्रातःकाल गंगा स्नान करके सूर्यदेव को अर्घ्य देता था, और पूजन की समाप्ति के तुरंत बाद जो भी उससे कुछ भी मांगता, कर्ण बिना संकोच उसे वो दान दे देता था। कई बार यही नियम उसके खुद के लिए प्रतिकूल भी साबित हुए, बल्कि ये जानते हुए भी कि नियम उसके प्रतिकूल हैं, लेकिन खुद जलकर सारे संसार को प्रकाशित करने वाले सूर्य का पुत्र कैसे अपने नियम से डिग जाता। लिहाजा कर्ण ने कभी अपना नियम नहीं भंग किया। उसके जीवन के दान की सबसे प्रसिद्ध घटना महाभारत युद्ध से ठीक पहले ही तब घटित होती है, जब देवराज इंद्र उसके कवच कुंडल मांग ले जाते हैं। युद्ध होने में कुछ ही दिन बचे थे। कर्ण अपने नियम के अनुसार नदी स्नान कर सूर्य पूजा कर रहा था। ठीक उसी समय उसके सामने एक ब्राह्मण आया। कर्ण ने उसे प्रणाम किया और उसकी इच्छा पूरी की, लेकिन ब्राह्मण चुप रहा। कर्ण ने पूछा, क्या आप गाय चाहते हैं, सोना चांदी या कुटिया बनाने के लिए भूमि चाहते हैं? क्या किसी यज्ञ हवन के लिए धन की जरूरत है, या कन्या के विवाह में कोई बाधा? ब्राह्मण अतिथि फिर भी चुप रहा। यह देखकर कर्ण ने कहा, क्या कोई क्षत्रिय अपनी मर्यादा भूलकर ब्राह्मण देव को कष्ट दे रहा है? कर्ण प्रश्न करता रहा, लेकिन ब्राह्मण चुप ही रहा। यह देखकर कर्ण भी चुप हो गया और सोचने लगा, शायद ब्राह्मण देव का मौन व्रत हो और वह विशेष मुहूर्त के बाद कुछ कहें। तब ब्राह्मण देव ने बोलना शुरू किया और कर्ण की दानवीरता की बहुत प्रशंसा करने लगा। उसने कहा कि आपकी दानवीरता की प्रशंसा बहुत सुनी है। आप जो संकल्प कर लेते हैं जरूर पूरा करते हैं, बल्कि कई बार तो उससे भी अधिक बढ़कर बादल भी उतना ही बरसा पाते हैं जितना उनके कोष में होता है। लेकिन आपके दान की सीमा सागर से भी गहरी है। हालांकि ये भी मनुष्य का भाग है कि उसे सब कुछ नहीं मिल सकता। आप भी क्या कर सकते हैं जब मेरे ही भाग में अपनी इच्छा पूर्ति नहीं लिखी है? ऐसा कहकर वो ब्राह्मण खुद को बहुत दीनहीन दिखाने की कोशिश करने लगा। फिर ब्राह्मण ने धीरे से कहा, मुझे आपके कवच कुंडल चाहिए। यह सुनकर भी कर्ण जरा भी विचलित नहीं हुआ और सहर्षि उन्हें अपने शरीर से हटाकर देने के लिए तैयार हो गया। कवच कुंडल दान कर देने के बाद उसने कहा, मैं जान गया हूँ आप ब्राह्मण नहीं, देवराज इंद्र हैं, लेकिन मैं आपका धन्यवाद ही करना चाहता हूँ कि आपने मुझे सामान्य मनुष्य बना दिया। अब इतिहास और संसार ये नहीं कहेगा कि मैं अर्जुन से इसलिए जीत गया क्योंकि मेरे पास कवच कुंडल था। आपने मुझे समानता के पद पर ला दिया।
कर्ण को एक रात पहले ही उसके पिता सूर्यपुत्र सपने में आकर बता गए थे कि देवराज इंद्र कवच कुंडल लेने आएंगे। इसके बावजूद कर्ण ने अपना नियम भंग नहीं किया था। कर्ण के सामने अपने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य भी उसकी इसी सूर्य पूजा के नियम के समय ही खुलता है। युद्ध से कुछ दिन पहले ही माँ कुंती आती हैं और बताती हैं कि वो राधेय नहीं कौन्तेय है, कुंती का सबसे बड़ा पुत्र है। तब कर्ण अपनी माँ को कहता है कि या तो अर्जुन जीवित बचेगा या फिर मैं। संसार में आपकी 5 पुत्रों की गिनती कभी नहीं बिगड़ेगी। इस तरह वो माँ कुंती के आंचल में भी उनके पुत्रों का जीवन दान कर देता है। दानवीरता के साथ कर्ण के बल की भी अपार सीमा थी। कर्ण अर्जुन युद्ध हो रहा था। अर्जुन अपने एक बाण के प्रहार से कर्ण के रथ को कई हाथ पीछे ढकेल देता था, जबकि कर्ण जब अर्जुन के रथ पर वार करता तो वह 3-4 अंगुल ही पीछे जा पाता। इसके बावजूद कृष्ण लगातार कर्ण के बल की प्रशंसा कर रहे थे और अर्जुन से बार बार कह रहे थे कि और प्रयास करो। इस पर अर्जुन पूछता कि कर्ण तो हमारे रथ को जरा सा भी ही हिला पाता और आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। तब कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हारे रथ पर धर्म है, ध्वजा पर चिन्ह रूप में खुद वीर हनुमान है जो साक्षात रुद्र हैं। तुम खुद इंद्र की अवतारी हो और इन सबके साथ तीनों लोकों, 14 भवनों और सभी कालों का भार लिए मैं खुद बैठा हूँ। इसके बावजूद वह कर्ण तुम्हारे रथ को 4 अंगुल पीछे ढकेल देता है। क्या इस सामर्थ्य को तुम कम आंकते हो? कहते हैं युद्ध समाप्त होने के बाद कृष्ण इस रथ सहित अर्जुन को लेकर एक सुनसान जगह पहुंचे और अर्जुन को जल्द ही रथ से कूदने के लिए कहा। इसके बाद कृष्ण भी उतरे। जैसे ही कृष्ण रथ से हटे, एक भयंकर विस्फोट के साथ रथ में आग लग गई और वो भस्म हो गया। अर्जुन यह देखता ही रह गया। तभी वहां हनुमान जी प्रकट हुए और केशव से क्षमा मांगने लगे कि वह रथ को केवल इतना ही दिन संभाल सके, क्योंकि यह रथ टूट गया था। तब अर्जुन ने कहा, रथ टूट गया था, यह तो अभी भस्म हुआ है, पहले तो ठीक था। तब हनुमान जी ने कहा कि नहीं पार्थ, यह रथ कर्ण से युद्ध के समय अपने 16वें दिन ही टूट गया था, जब कर्ण ने आप पर प्रहार किया था और केशव ने रथ को झुकाकर आपको बचाया था। तब वह तेज पुंज वाला बाण रथ से टकरा गया था। तब से मैं इसे श्री राम की इच्छा से थामे हुए था। आज युद्ध समाप्त होते ही रथ भस्म हो गया। ये थी कर्ण की वीरता, उसकी दानशीलता और उसके सूर्य देव होने का अंश। कर्ण ने गायत्री मंत्र को सिद्ध कर लिया था। देवी गायत्री का यह मंत्र असल में सूर्य देव का ही मंत्र है, जो हमें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इस मंत्र को ऋषि विश्वामित्र ने प्रकट किया था और उन्होंने सूर्य देव की आभा में ही गायत्री देवी को पहचाना था। कर्ण की यह कथा मानवता के लिए प्रेरणा है और युगों युगों तक मनुष्यों को परहित के लिए प्रेरित करती रहेगी। तो ये थी सूर्यपुत्र कर्ण की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। आगे भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।